नमस्कार। आज पृथ्वी के अंदर झांकते हैं जरा गहराई से। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, कुछ डायग्राम्स भी हैं। हाँ, जो पृथ्वी की परतें और वो भूकंप वाली तरंगें। बिल्कुल, और वो ताकतें जो हमारी दुनिया को आकार देती हैं। हाँ, तो तैयार हैं इस चर्चा के लिए? एकदम। देखिए, मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि अंदर है क्या, बल्कि ये समझना ज्यादा जरूरी है कि ये सब चीजें जुड़ी कैसे हैं और हमें पता कैसे चला इन सब के बारे में। सही बात है। तो चलिए इन स्रोतों से काम की बातें निकालते हैं। जरूर। तो शुरुआत परतों से ही करें। सबसे ऊपर तो अपनी क्रस्ट है, भूपर्पटी। मैंने सुना ये बहुत ही पतली है पृथ्वी के हिसाब से। हाँ, तुलना करें तो काफी पतली। देखिए, महाद्वीपों के नीचे थोड़ी मोटी है, करीब 30 किलोमीटर। अच्छा। और ये हल्की चट्टानों से बनी है, ग्रेनाइट जैसी। सियाल कहते हैं इसे। सियाल, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम ऐसी चट्टानें। सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम। अच्छा, तो ये पूरी पृथ्वी के आयतन का सिर्फ 1%? हाँ, महज 1%। जैसे सेब का छिलका समझ लीजिए। कमाल है। और फिर इसके नीचे वो विशाल मेंटल है, वो तो बहुत बड़ा है, करीब 84% आयतन। हाँ बिल्कुल, पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा वही है। और उसका जो ऊपरी भाग है ना, एस्थेनोस्फेयर, वो थोड़ा स्पेशल है। हाँ, एस्थेनोस्फेयर, दुर्बल मंडल। वो प्लास्टिक जैसा क्यों है? मतलब पिघला हुआ है क्या? नहीं, पूरी तरह पिघला हुआ नहीं, उसे कह सकते हैं अर्ध पिघला हुआ। वहाँ गर्मी और दबाव इतना ज्यादा है कि वो बह सकता है धीरे धीरे, प्लास्टिक जैसा लचीला। अच्छा, लचीला। और इसी लचीलेपन की वजह से जो ऊपर की ठोस प्लेटें हैं ना, लिथोस्फीयर वाली। लिथोस्फीयर मतलब क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी ठोस हिस्सा। हाँ वही, तो वो प्लेटें इसी एस्थेनोस्फीयर पर धीरे धीरे खिसक पाती हैं। ओहो, तो यही है वो परत जिस पर सब कुछ तैर रहा है एक तरह से। कह सकते हैं ये पृथ्वी की सतह पर जो भी बदलाव होते हैं ना, उसका इंजन रूम यही है। समझ गया। और फिर सबसे अंदर आता है कोर, पृथ्वी का एकदम केंद्र। वो निकल और लोहे से बना है, नाइफी। हाँ, नाइफी, निकल और फेरम यानी लोहा। पर ये भी दो हिस्सों में बटा है। दो हिस्से मतलब? एक बाहरी कोर है जो तरल अवस्था में है। तरल? इतनी गहराई में? हाँ, और ये करीब 2200 किलोमीटर मोटा है। इसी के घूमने से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अच्छा, वो मैग्नेटिक फील्ड जो हमें बचाता है। बिल्कुल, अंतरिक्ष के खतरनाक रेडिएशन से। और फिर है अंदरूनी कोर। वो भी तरल है? नहीं, यही तो कमाल की बात है। अंदरूनी कोर बाहरी कोर से भी ज्यादा गर्म है, पर दबाव इतना ज्यादा कि वो ठोस ही रहता है। ठोस? वाह। और ये कितना मोटा है? ये करीब 1300 किलोमीटर मोटा है। ठीक है, तो क्रस्ट, मेंटल, बाहरी कोर, आंतरिक कोर, और इनके बीच में वो सीमाएं, असंतत्य, मोहरोविचिक, गुटेनबर्ग। हाँ, डिसकंटिन्यूइटीज। ये वो जगह हैं जहाँ पदार्थ का घनत्व या उसकी बनावट अचानक बदल जाती है। अच्छा। तो जब भूकंप की तरंगें इनसे गुजरती हैं, उनकी रफ्तार बदल जाती है। इसी से हमें इन सीमाओं का पता चलता है। जैसे मोह क्रस्ट और मैंटल के बीच है, और गुटेनबर्ग मैंटल और कोर के बीच। समझ गया, ये बॉर्डर लाइन जैसी हैं अंदर। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है, हमें ये सब पता कैसे चला? कोई अंदर ड्रिल करके तो गया नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सारा श्रेय जाता है भूकंपीय तरंगों को, साइज्मिक वेव्स। अच्छा, भूकंप की तरंगे। हाँ, जब भूकंप आता है तो जमीन हिलती है और ऊर्जा तरंगों के रूप में निकलती है। ये तरंगे पूरी पृथ्वी से होकर गुजरती हैं। और इनको हम स्टडी करते हैं? हाँ, हमारे पास दो मुख्य तरह की तरंगे हैं जो अंदर तक जाती हैं, पी तरंगे और एस तरंगे। पी मतलब प्राइमरी? हाँ, प्राइमरी। ये सबसे तेज होती हैं और इनकी खासियत है कि ये ठोस, तरल, गैस तीनों से गुजर सकती हैं। और तीनों से? अच्छा, और एस? एस मतलब सेकेंडरी। ये पी से थोड़ी धीमी होती है। और इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये सिर्फ ठोस चीजों से गुजर सकती है, तरल से नहीं। ओहो, तो इसका मतलब अगर एस तरंगे बाहरी कोर से नहीं गुजर पा रही तो बाहरी कोर तरल है। यही सबसे पुख्ता सबूत है। वाह, क्या इसीलिए वो शैडो जोन वाली बात आती है? एकदम सही। पृथ्वी के दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा इलाका है जहाँ एस तरंगे पहुँचती ही नहीं, क्योंकि बीच में तरल बाहरी कोर आ जाता है। एस वेव शैडो जोन। हाँ, और पी तरंगों का भी एक शैडो जोन होता है, एक बैंड जैसा, 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच।
क्योंकि कोर से गुजरते वक्त उनका रास्ता थोड़ा मुड़ जाता है। तो इन तरंगों की गति, उनका रास्ता, कहाँ वो गायब हो गई, इसी सब से हमने अंदर का नक्शा बनाया। बिल्कुल, इन तरंगों का व्यवहार ही हमारी आंखें हैं पृथ्वी के अंदर देखने के लिए। और हाँ, एक एल तरंगे भी होती हैं, लव वेव्स। वो सतह पर चलती हैं, धीमी होती हैं, पर सबसे ज्यादा तबाही वही मचाती हैं। अच्छा, वो सतह वाली हैं, ठीक है। तो तरंगों ने अंदर का राज खोला। अब आते हैं उस चीज पर जो सतह पर दिखती है, प्लेट टेक्टोनिक्स। ये प्लेटें हिलती क्यों हैं? कौन चला रहा है इन्हें? इसके पीछे है पृथ्वी के अंदर की जबरदस्त गर्मी, ऊष्मा। गर्मी कहाँ से आ रही है इतनी गर्मी? दो मुख्य कारण है। एक तो रेडियोधर्मी पदार्थ है अंदर, उनके टूटने से गर्मी निकलती है, और दूसरी जब पृथ्वी बनी थी उस समय की बची हुई गर्मी। अच्छा, और ये गर्मी करती क्या है? ये गर्मी मेंटल में संवहन धाराएं पैदा करती है। जैसे आप पानी उबालते हैं तो गर्म पानी ऊपर आता है, ठंडा नीचे जाता है। हाँ, बिल्कुल। वैसी ही धाराएं मेंटल में चलती हैं, बहुत धीरे धीरे, और यही धाराएं अपने ऊपर टिकी ठोस लिथोस्फेरिक प्लेटों को धकेलती हैं। धकेलती हैं? मतलब ये प्लेटें सच में खिसक रही हैं? हाँ, लगातार खिसक रही हैं, बहुत धीरे, साल में कुछ सेंटीमीटर, जितना हमारे नाखून बढ़ते हैं। कुछ सेंटीमीटर? पर लाखों करोड़ों सालों में तो ये बहुत ज्यादा हो गया होगा। बिल्कुल, इसी से महाद्वीप अपनी जगह बदलते हैं, पहाड़ बनते हैं। ये स्थल मंडल कोई एक टुकड़ा नहीं है, ये करीब 7 बड़ी और कई छोटी छोटी प्लेटों में टूटा हुआ है। 7 बड़ी प्लेटें, और इनकी सीमाएं जहाँ ये मिलती हैं या अलग होती हैं? हाँ, प्लेट बाउंड्रीज, वहीं पर सारा एक्शन होता है। 3 तरह की मुख्य सीमाएं हैं। कौन कौन सी? पहली है अपसारी, डाइवर्जेंट, जहाँ 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। दूर, तो बीच में खाली जगह? हाँ, और उस खाली जगह में नीचे से पिघला हुआ मैग्मा ऊपर आता है और ठंडा होकर नई क्रस्ट बनाता है, जैसे अटलांटिक महासागर के बीच में हो रहा है। वहाँ ज्वालामुखी भी बहुत होते हैं। अच्छा, नई जमीन बन रही है वहाँ? हाँ, और दूसरी है अभिसारी, कन्वर्जेंट। यहाँ प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही हैं। टकरा रही हैं? तो अक्सर एक प्लेट दूसरे के नीचे घुस जाती है, इसे सबडक्शन कहते हैं जी। जहाँ ऐसा होता है वहाँ पुरानी क्रस्ट नष्ट होती है और बहुत ऊंचे पहाड़ बन सकते हैं, जैसे हिमालय। हिमालय वो ऐसे ही बना? हाँ, भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने और नीचे धंसने से यहाँ गहरे भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं और समंदर में गहरी खाइयां बनती हैं। बाप रे, काफी एक्शन है यहाँ। और तीसरी है संरक्षी, ट्रांसफॉर्म। यहाँ प्लेटें न टकराती हैं न दूर जाती हैं, बस एक दूसरे के अगल बगल रगड़ते हुए खिसकती हैं। अगल बगल? हाँ, समानांतर। यहाँ क्रस्ट न बनती है न नष्ट होती है, लेकिन रगड़ की वजह से तनाव बनता है और अचानक जबरदस्त भूकंप आ सकते हैं, जैसे कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास फॉल्ट। अच्छा, सैन एंड्रियास। तो ये 3 तरह की बाउंड्रीज हैं जहाँ सब हलचल होती है। बिल्कुल, ज्वालामुखी, भूकंप, पहाड़ बनना, ये सब इन्हीं प्लेट सीमाओं से जुड़ा है। तो मतलब सब कुछ जुड़ा हुआ है। अंदर की गर्मी से मेंटल में धाराएं चली, उनसे प्लेटें हिलीं, और उन हिलती प्लेटों के किनारों पर ये सारी भूगर्भीय घटनाएं हो रही हैं। एकदम सही कहा आपने। पृथ्वी की सतह जो हमें दिखती है वो असल में अंदर चल रही एक बहुत बड़ी धीमी प्रक्रिया का नतीजा है। हमने आज परतों को समझा, तरंगों से उनके होने के सबूत देखे, और ये भी जाना कि कैसे अंदर की गर्मी इस पूरे डायनामिक सिस्टम को चला रही है। वाकई कमाल है ये सब जानना, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर भविष्य में कभी पृथ्वी के अंदर की ये प्रक्रियाएं, ये गर्मी, अगर ये धीमी पड़ गईं या बदल गईं, तो हमारी दुनिया की सतह पर इसका क्या असर होगा, वो कैसी दिखेगी। खैर, ये सोचने वाली बात है।